हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, वे जीवधारी जो आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रख सकते हैं कहलाते हैं। हमारा पहला विकल्प है समतापी, दूसरा विकल्प है असमतापी, तीसरा विकल्प है अल्पतापी तथा हमारा चौथा विकल्प है विषमतापी। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि वे जीवधारी जो आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो, आइए लिखें, जो आंतरिक तापमान को स्थिर रखते हों ऐसे जीवधारी को हम क्या कहते हैं। आइए समझते हैं। बच्चों, एक एक करके हम अपने सभी विकल्पों को समझेंगे। हमारा पहला विकल्प है समतापी। समतापी किस प्रकार के जीव को कहा जाता है हम समझेंगे। तो समतापी ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर की ऊर्जा को खर्च करते हैं। किस चीज में खर्च करते हैं बच्चों? अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में। ऊर्जा को खर्च करते हैं शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में और ऐसे जीवों पर बाह्य तापमान का असर नहीं होता। और अगर हम उदाहरण की बात करें कि ऐसा जीव कौन सा है जो समतापी कहा जाएगा, तो उसका उदाहरण है मानव। अब हम दूसरे विकल्प की तरफ चलें। दूसरा विकल्प है असमतापी। बच्चों, असमतापी ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता, वह बाह्य तापमान के अनुसार बदलता रहता है। इनके शरीर का तापमान क्या होता है? स्थिर नहीं रहता है। और उदाहरण क्या होगा असमतापी जीव का? तो इसका उदाहरण रेप्टाइल वर्ग हो जाएगा बच्चों। रेप्टाइल वर्ग के सभी जीव असमतापी जीव होते हैं। हमारा तीसरा विकल्प था अल्पतापी। अल्पतापी ऐसे जीव को कहते हैं जिनके शरीर का तापमान बहुत कम होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान अल्प होता हो, यानी कि कम होता है। और चौथा विकल्प हमारा था विषमतापी ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान बदलता रहता हो। शरीर का तापमान क्या होता हो? बदलता रहता हो। बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर का तापमान बदलता रहता हो। ऐसे जीव को विषमतापी कहते हैं। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलें। तो हमारा प्रश्न था, वे जीवधारी जो आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवधारियों को हम समतापी जीवधारी कहते हैं। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।